रात के ठीक 3 बज रहे थे। पूरा घर बिल्कुल चुप था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ फोन चला रहा था, तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। इतनी रात को कॉल देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। पहले मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही कॉल आई। इस बार क्यूरियोसिटी ज़्यादा स्ट्रांग थी। मैंने धीरे से कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब हो। फिर अचानक एक धीमी और ठंडी आवाज आई, तुमने फोन उठा लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पैठ गई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इतना सुनते हाय मैंने तुरंत अपने रूम की लाइट ऑन कर दी और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन रूम बिल्कुल खाली था। मैंने गस में कहा, ये सब मजाक बैंड करो, लेकिन इस आवाज ने फिर कहा, पीछे मत देखना। ए फ्लैट। मेरी धड़कन और तेज हो गई, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है क्यूरियोसिटी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली और सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा है। मैं कॉल कट करने हाय वाला था, तभी वो आवाज फिर से बोली, अभी तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। मेरा डर अब और बढ़ चुका था। मैंने घबरा कर पूछा, तुम चाहते क्या हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारा कल हूँ। मैं समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? तब उसने कहा, कल रात इसी वक्त तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, वो बताने के लिए कॉल किया है। मेरी सांस रुक गई। मैंने जल्दी से पूछा, क्या होने वाला है? उसने धीरे से कहा, तुम ये कॉल फिर उठाओगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जोर से चिल्लाया, बकवास बैंड करो। लेकिन उसी वक्त मेरे रूम की लाइट अपने आप बैंड हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में दब गया और मेरा फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कैमरा ओपन था और उसमें मैं खुद को देख रहा था, लेकिन मेरे पीछे एक काली पाचाई खड़ी थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वो पाचाई अब और करीब आ गई थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा बिल्कुल अजीब और डरावना था। मेरा हाथ कांप रहा था और फोन मेरे हाथ से गिर गया। तभी वो आवाज आखिरी बार सुनाई दी, आप समझे मैं कौन हूँ? अगले दिन सुबह जब लोगों ने मेरे रूम का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ मेरा फोन जमीन पर पड़ा था, जिसमें अभी भी कॉल चल रही थी अननोन नंबर से, और स्क्रीन पर सिर्फ एक हाई चीज लिखी थी, कॉल ड्यूरेशन 0300 AM। और सबसे डरावनी बात यह है, शायद अगला कॉल तुम्हें आए। सबसे डरावनी बात यह है, शायद अगला कॉल तुम्हें आए। लाइक करो अगर स्टोरी ने डरा दिया हो, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी हाय और कहानियाँ अभी बाकी हैं।